आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपना रिज्यूम कैसे बनाएं। आप चाहे फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन आपको रिज्यूम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो 100% आप अपना रिज्यूम बना पाओगे और आपकी जॉब लग जाएगी। सो लेट्स गो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप पहले अपने माइंड में क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि रिज्यूम क्यों बनाते हैं। ये नहीं भागा दौड़ी में मत चलिए कि हर कोई रिज्यूम बना रहा है, एक पैटर्न है, एक फॉर्मेट है कि यहाँ पे रिज्यूम देना ही होता है, वो सब नहीं। आप लोग क्या करते हो, मुंह उठा के किसी भी साइबर कैफे वाले के पास चले जाते हो, टाइपिंग वाले के पास चले जाते हो कि भैया रिज्यूम निकाल दो। तो वो क्या करता है, कोई भी फॉर्मेट खोलता है, उस पर 10-15 फॉर्मेट होते हैं, उसमें से जो उसको अच्छा लगा वो उसने पिक करा, उसमें आपकी डिटेल्स पूछी, वो भर के फटाफट आपको प्रिंट आउट दे दिया, आप लेके चले गए जॉब पे। तो ये तो हो गई एक आम जिंदगी जो हर कोई करता है, भेड़चाल वाली बात है। लेकिन आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ऐसा फॉर्मेट क्यों है, क्यों रिज्यूम मांगा जाता है कंपनीज में, रीजन क्या होता है रिज्यूम के पीछे। रिज्यूम एक्चुअल में वो चीज होती है कि कंपनी आपसे जब तक नहीं मिली या आपके मिलने के बाद, अगर समझिए वो रिज्यूम किसी एक टेबल पे जाता है, उसमें 8-10 लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किसको लें जॉब पे, तो आपका जो रिज्यूम होता है वही आपकी तरफ से आपकी कार्रवाई करे, यानी कि आपके साथ आपका रिज्यूम रहे, आपकी पर्सनैलिटी को वो रिप्रेजेंट करे, आपका रिज्यूम यूनिक हो और रिज्यूम से। तो रिज्यूम कभी भी आप ऐसी गलती मत करना कि आप किसी साइबर कैफे वाले पे चले गए और उससे फॉर्मेट लेके और धड़ाधड़ आपने रिज्यूम बनाना शुरू कर दिया। आपका रिज्यूम दूसरे रिज्यूम से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ यार ये कोई है और ये बंदा बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। तो अब हम कुछ टिप्स जानेंगे कि रिज्यूम के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए और कैसे बनाना है रिज्यूम। देखिए, सबसे पहली चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारा नेम। रिज्यूम बनाते वक्त हमारा उसमें नाम होना चाहिए, थोड़े बड़े लेटर्स में होना चाहिए और चीज़ों से, कि सामने वाले को एकदम पता लगे कि हाँ यार, वो एकदम आपका रिज्यूम उठा के बता सके ये इसका रिज्यूम है। तो सबसे पहले तो हमारा कॉलम आ जाता है नेम का। नेम के बाद जो हमारा पोर्शन आ जाता है वो आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, मेल फीमेल बता सकते हो, और आप अपना एड्रेस दे सकते हो, आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो, आप अपनी ईमेल आईडी दे सकते हो। इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। अब नेम और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के राइट साइड में आप अपनी फ़ोटो लगाओगे। फ़ोटो लगाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि फ़ोटो नहीं लगाते कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, फ़ोटो अगर आप लगाओगे तो पहली बात तो हाँ देखो, फ़ोटो में एक चीज़ ये लगती है कि यार इस बंदे ने अपनी फ़ोटो लगाई है तो थोड़ा डिफरेंट लगता है। दूसरी चीज़, आपका एक तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है यार कि ये बंदा कैसा है। तो आपको फोटो लगानी बहुत ज़रूरी है। अब फोटो लगाते वक्त मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने अपनी कोई भी पुरानी सी फोटो निकाल दी और आपने उस पर लगा दी। कभी भी ऐसी गलती मत करना। फोटो आपकी हमेशा एकदम लेटेस्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो प्रॉपर फॉर्मल कपड़ों में होनी चाहिए। अगर लड़का है तो ब्लेजर शर्ट में होनी चाहिए, क्योंकि वो पासपोर्ट साइज होती हैं, पैंट वगैरह नहीं आती। तो आप ब्लेजर और शर्ट में करा सकते हो या खाली शर्ट में करा सकते हो टाई के साथ। और अगर लड़की है तो वो शर्ट में करा सकती है या ब्लेजर भी डाल सकती है, वो ऑप्शनल है। वैसे शर्ट ज़्यादा बेटर रहेगा लड़कियों के लिए। तो ये तो हो गई आपकी फ़ोटो की बात। अब आप उस पर फोटो आप अपनी लगाएंगे राइट साइड पे। इसके बाद जो तीसरा कॉलम आ जाता है हमारा, वो आ जाता है, उसको आप ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, कुछ लोग करियर ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, रटी रटाई सी चीज़ होती है वही लिख देते हैं। बेसिकली हर चीज़, हर मतलब 4-5 चीज़ें हैं, 4-5 ऐसी लाइंस होती हैं, वही लोग हर कोई लिख देता है, उनमें से कोई भी जो उसको अच्छी लगे। लेकिन ये गलती कभी मत करना। करियर ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है यार, आप क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा मेन एम क्या है, वॉटएवर। तो आप देखिए, करियर ऑब्जेक्टिव आप अपने आप से खुद ही आंसर निकल जाएगा। आप अपने आप को पूछिए कि आप इस फील्ड में क्यों जा रहे हो, इस फील्ड में जाने का आपका कारण क्या है, आपको ऐसा क्या इंटरेस्ट है इस फील्ड में कि आप किसी और फील्ड में ना जाकर इस फील्ड में जाकर इंटरव्यू दे रहे हो। आने लगे आपको आंसर्स, तो वही आंसर्स को अच्छी इंग्लिश में यहां लिख दीजिए। वेरी सिंपल। तो वो चीज लगेगी हाँ कि इस बंदे ने दिल से लिखा है और इसने बिल्कुल नेचुरली लिखा है, इसने कोई चेपा चापी नहीं करी है। फोर्थ हमारा जो आ जाता है कॉलम, वो आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आप इसमें आपको लिखना है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपकी 10th कहाँ से करी,
कौन से बोर्ड से करी, कौन से स्कूल से करी, ये सब लिख सकते हो। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो मार्क्स भी लिख सकते हो, जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माई 10th फ्रॉम ABC स्कूल फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी विद 99% मार्क्स। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो मार्क्स को मेंशन मत करें, सिंपली लिख दीजिए आई हैव डन दिस फ्रॉम दिस स्कूल और दिस यूनिवर्सिटी इन दिस ईयर। उसके बाद आप लिख सकते हो अपनी 12th की। 12th के बाद अगर कुछ करा है, ग्रेजुएशन करी है तो वो लिख सकते हो, और अगर करी नहीं है, अंडर ग्रेड्स हो तो आप अंडर ग्रेजुएशन भी लिख सकते हो, परसुइंग अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। फिर देखिए जो हमारा 5th पॉइंट आ जाता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आपकी इस टाइम कंडीशन क्या है। देखिए पहली बात, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ना तो कोई भी क्वालिटी होती है कोई खास, ना उन्होंने कोई किसी चीज़ में पार्ट लिया होता है, ना ही वो करिकुलरली अच्छे होते हैं, तो वो लोग इस कॉलम को बना सकते हैं अपनी क्वालिटीज़ का कॉलम। क्वालिटीज़ लिख दिया ऊपर टाइटल, और नीचे आपने अपनी क्वालिटीज़ लिख दी कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं उस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। अगर आपके पास कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो कि आपने अपनी इस लाइन से अलावा करी हैं, तो आप इस कॉलम का नाम चेंज करके एक्टिविटीज़ या करिकुलर एक्टिविटीज़ लिख सकते हो। उसमें आप लिख सकते हो प्लेड स्पोर्ट्स फॉर दिस, प्लेड फुटबॉल फॉर दिस, डन हैंडीक्राफ्ट वर्क, डन दिस एंड दैट। आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपने करिकुलर एक्टिविटी करी हो। उसके अलावा अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, करिकुलर एक्टिविटीज़ से भी ज़्यादा अगर आपको कुछ अच्छा आता है, समझिए आप किसी IT में इंटरव्यू देने जा रहे हो लेकिन आपको कराटे बहुत प्रोफेशनली आती है, या आपको किसी और फील्ड का कुछ प्रोफेशनल चीज़ आती है, तो आप उसको स्किल्स में लिख सकते हो। आप उसकी हेडिंग चेंज करके लिख दीजिए स्किल्स, और स्किल्स के नीचे अपनी अपनी स्किल्स मेंशन कर दीजिए जो भी आपकी स्किल्स हो। तो ये जो पॉइंट होता है ये बेसिकली सबसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सबसे यूनिक होता है हर किसी का। ज़्यादातर जो होता है क्वालिफिकेशन वगैरह वो पढ़ते रहते हैं, वो लोग बहुत बोर हो जाते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे तो वो देखते ही नहीं कि क्या है, बस नाम पढ़ते हैं आपका। और ये जो कॉलम होता है, यही कॉलम होता है सबसे इंटरेस्टिंग। ये जो कॉलम है, यही कॉलम डिसाइड करता है कि यार आप किस टाइप के बंदे हो, मस्त हो कि नहीं हो। तो आप इस कॉलम में अच्छी से अच्छी बातें लिखें और अपनी रियल थोड़ी सी अचीवमेंट्स भी लिख सकते हैं। मतलब काफ़ी कुछ आपको इसमें मिलने को, खेलने को मिल जाता है कि आप उसमें लिख सकते हैं और सामने वाले का दिल जीत सकते हैं। उसके बाद अगर देखिए, ये तो रही थी फ्रेशर्स की बात। अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस्ड है तो वो इस वाले कॉलम से ऊपर एक एक्सपीरियंस का कॉलम बना सकता है, उसमें लिख सकता है कि मैंने ये एक्सपीरियंस लिया हुआ है। और कुछ लोग आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको किसी और फील्ड का एक्सपीरियंस है और छोटा मोटा एक्सपीरियंस भी है, तो आप वो भी लिख सकते हो कि आई हैव डन दिस फॉर 3 months, डन एज अ दिस ऑन 3 for 3 months और वट एवर। तो आप लिख सकते हो, वो भी थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।